हाय नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ सावित्री देवी एरम सेट्टी और हार्दिक स्वागत हमारे अच्छा जान चैनल पे। तो हियर कम्स अ सेट 7 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे इंग्लिश पेडागोजी के। तो शायद 3 दिन से हमने वीडियोस नहीं बनाए। एक ही रीज़न था, आई वांटेड टू गिव ऑल ऑफ यू अ ब्रेक, क्योंकि सीटेट एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए थे एंड आई वेरी वेल न्यू कि मूड इतना ठीक भी नहीं होता। और यूं ही समहाउ आई फेल्ट वो ब्रेक देनी पड़ेगी, नहीं तो आई डेंट वांट टू गिव अ ब्रेक सब लोगों के लिए। और हाँ, दैट्स इट, और कुछ नहीं। एंड कमिंग टू मी, मेरे बारे में यू कैन हैव अ लुक एट दिस पोस्टर जहाँ टॉक्स अबाउट माई एक्सपीरियंस एंड ऑल। ओके, एंड कमिंग टू एक बोलना चाहती हूँ। एक कोट है, एक जैसे आप सोचो वैसे देख सकते हो। एंड कहता है, ओ गॉड वाई एम आई सो स्मॉल। लेकिन गॉड क्या कहता है? टू प्रूव एवरी स्मॉल कैन मेक बिग इम्पैक्ट व्हेन इट वर्क्स हार्ड। यानी आप मेहनत करोगे तो सब कुछ हासिल कर सकते हो। ओके, सो दैट्स व्हाट आई मेंट टू से। एंड अच्छा, शुरू करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो रेमेडियल टीचिंग, हियर कम्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इंग्लिश पेडागोगी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो कुछ हम डील कर रहे हैं आज तक। तो यहाँ है एक और वीडियो। तो रेमेडियल टीचिंग ये क्या है? इट फिल्स द गैप दैट क्रीप्स इनटू pupils learning, या ऑप्शन बी, rectifies the concepts which have been misunderstood, या सी, helps in retaining homogeneity in the class, या डी, all of the above। क्या हो सकती है आंसर? रेमेडियल टीचिंग कैसे हेल्प होता है? क्या वो फिल करता है गैप जो पीपल के लर्निंग में? बिल्कुल, ये आंसर सही है। बी का भी देख लेते हैं, रेक्टिफाइज द कॉन्सेप्ट्स विच हैव बीन मिसअंडरस्टूड, ये भी सही है। हेल्प्स इन रिटेनिंग होमोजेनिटी इन द क्लास, बिल्कुल। सो एंड ऑफ द डे व्हाट इज द आंसर? हाँ, ऑल ऑफ द अबव। अगर आपने ऑल ऑफ द अबव लिया तो बिल्कुल सही। So here comes our next question. Which of the following organs of speech is also known as velum? Velum, velum, whatever, velum. Okay. What do you? कौन सा है this? Speech का is also known as velum. Is it the hard palate, voice box? Very rarely ऐसे questions पूछे जाते हैं, but एक एग्जाम में पूछे गए थे, इसलिए I put it here. So answer इसका soft palate होगा। तो व्हाट इज इट, मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया। ये जो सॉफ्ट पैलेट होता है इसको हम वेलम भी कहते हैं। ओके, तो ये मैमल्स में होता है। ये जो सॉफ्ट टिश्यू जो होता है ना हमारे, जब हम मुंह खोलते हैं ऊपर का रूफ होता है ना, अंगिटा, तेलुगु दे कॉल इट एज अंगिटा, इन हिंदी मुझे क्या बोलते हैं मालूम नहीं। दैट द बैक ऑफ द रूफ ऑफ द माउथ, जो कुछ ऊपर वाला होता है उसको हम सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं। ये हमारे माउथ के एक पार्ट ऑफ माउथ होती है। अदर पार्ट्स को हम हार्ड पैलेट बोलते हैं इसको। दिस इज वन ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ स्पीच, वेलम भी बोलते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट 78 क्वेश्चन। द मेजर डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल एंड स्पीचेस। आर्टिकल और स्पीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? व्हाट डू यू, आपके समझ में क्या है? स्पीच इज मोर फॉर्मल या स्पीच इज मोर इनफॉर्मल या स्पीच इज मोर डिस्क्रिप्टिव? ऑल ऑफ दीज क्या होगी? राइट, स्पीच इज मोर इनफॉर्मल। मेजर डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल एंड स्पीच इज मोर इनफॉर्मल होती है। राइट, तो दैट्स द आंसर। नेक्स्ट, when a teacher uses lessons in science and social science to teach language, such an approach can be termed as। जब टीचर लेसन्स यूज करती हैं इन साइंस एंड सोशल साइंस टू टीच लैंग्वेज, तो उनको कौन सा अप्रोच यूज करते हैं? कौन सा होगा? ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज टीचिंग, प्लूरलिस्टिक लैंग्वेज टीचिंग, डिसिप्लिन वाइज लैंग्वेज टीचिंग, या लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम? देखो, जब भी टीचर्स सिखाते हैं ना, when a teacher uses lessons in science and social science to अक्रॉस द करिकुलम यूज करती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लूरल वर्ड्स ही यूज करें, डिसिप्लिन वाइज यूज करें, या ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज टीचिंग, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लैंग्वेज थ्रू आउट द करिकुलम होता है, अक्रॉस द करिकुलम। तो आंसर आपका डी होगा। Next, a teacher gives many sentences and asks her students to arrange them into a letter using appropriate connectors. ये स्किल को क्या कहते हैं? The skill then is chiefly involved in this task.
तो ये जो स्किल जो कुछ होता है कौन सा टास्क में इन्वॉल्व होता है, या क्या उसको हम कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन कहते हैं, एक्सपैंडिंग नोटिस, ऑर्गेनाइजिंग या रीराइटिंग। फिर से दोहराती हूँ, और टीचर गिव्स मेनी सेंटेंसेस और स्टूडेंट्स को उनको अरेंज करने को बोल रही है इनटू अ लेटर यूजिंग अप्रोप्रिएट कनेक्टर्स। तो क्या हो गए, बिल्कुल, क्या कर रहे हैं बच्चे यहाँ पे, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ना। सी वॉट एवर इज गिवन उसको कोई एक्सपेंशन नहीं है, रीराइटिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन दे यूजिंग अप्रोप्रिएट कनेक्टर्स के साथ उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो आंसर विल बी सी। ओके, नेक्स्ट, आफ्टर रीडिंग अ स्टोरी ऑन फिश, इफ अ टीचर आस्क्स चिल्ड्रन टू आंसर, imagine you had a fish in a pond, what would you see around you? एग्जाम्पल क्या होती है, देखो, टीचर ने एक स्टोरी ऑफ फिश बोल दिया, ओके, और आपको पूछ रही है कि आप फिश की तरह सोच लो उस पॉन्ड में, तो आपके सामने क्या होगा, आपके पीछे क्या है, आप क्या देख रहे हो, तो ये कौन सी क्वेश्चन है? अब जरूर, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू वुड गिव मी द राइट आंसर। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन है, या क्लोज टाइप क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन, या मल्टीपल चॉइस? यस, स्ट्रेट अवे आंसर क्या होगा, बिल्कुल इट इज एन ओपन एंडेड क्वेश्चन, क्योंकि आंसर कुछ भी हो सकती है। ईच चाइल्ड के इमेजिनेशन के हिसाब से वो कैसे भी आंसर दे सकता है, आंसर्स कैन बी मेनी, दिस इज नॉट अ फिक्स्ड आंसर, क्लोज टाइप क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है ना। तो इट इज एन ओपन एंडेड क्वेश्चन जहां एनीथिंग कुड बी द आंसर। नेक्स्ट, द लैंग्वेज स्किल दैट कैन नॉट बी असेस्ड थ्रू अ ट्रेडिशनल पेन पेपर टेस्ट, कौन सा स्किल है वो? The language skill that cannot be assessed through traditional paper pen से नहीं होता, कौन सा? listening and speaking, reading and speaking, writing and listening, या reading and listening, कौन सी होगी? बिल्कुल, listening and speaking के लिए मुझे पेन एंड पेपर की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं। सुनने के लिए और बात करने के लिए पेन और पेपर की बिल्कुल सब, अगर रीड करना है तो बिल्कुल पेपर की जरूरत होती है, राइटिंग के लिए जरूरत होती है ना। तो लिसनिंग के लिए शायद नहीं, लेकिन रीडिंग और राइटिंग में बिल्कुल पेन और पेपर की बात होती है, राइट। तो हमारे यहाँ आंसर क्या होगा? राइट, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। वेरी सिंपल बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट, अ टीचर यूजेस अ रिपोर्ट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर टू टीच राइटिंग, द मटेरियल यूज दस फॉर टीचिंग इज रिफर टू, तो इसको कौन सी मटेरियल बोलते हैं? एक्सटर्नल मटेरियल, रियलिस्टिक मटेरियल, नेचुरल मटेरियल, या ऑथेंटिक? टीचर न्यूज़पेपर का रिपोर्ट यूज करती है टू टीच राइटिंग, तो क्या कर रही है टीचर यहाँ पे? शी इज यूजिंग सम काइंड ऑफ एक्सटर्नल मटेरियल, है ना। तो आंसर आपका एक्सटर्नल मटेरियल होगा। नेक्स्ट, when student learns a language from for bright employment opportunities, यानी एम्प्लॉयमेंट के वजह से वो कुछ लैंग्वेज सीख रहा है, तो ये मोटिवेशन कैसी मोटिवेशन है? एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, एग्जॉटिक, या एसेंट्रिक? बिल्कुल, ये मोटिवेशन तो जब वो कर रहा है उसको कुछ एडवांटेज की जरूरत है, पर्सनली मन से उसको लैंग्वेज सीखने की इच्छा ज्यादा नहीं है, इट इज एक्चुअली लुकिंग फॉर सम गुड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, तो वो एक्सटेंसिक अपॉर्चुनिटी खुद की खुशी के लिए कोई कर रहा है, टू टू लुक अबाउट हिमसेल्फ, अच्छे यू वांट टू फील गुड वाली बात सिर्फ पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए, तो वो इंटरेस्टिंग होता। लेकिन उसका सोच अलग है, उसका गोल अलग है, उसको एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, उसके वजह वो लैंग्वेज सीख रहा है, तो वो एक्सटेंसिक मोटिवेशन होगा। ओके, नेक्स्ट, अ चिल्ड्रन एंटर्ड a child entered classroom is child centered, ये क्या लिख दिया मैंने? child centered classroom is characterized by a variety of learning activities from the learners, option A. Option B, children sitting in the center of the classroom. Option C, children teaching other children under the supervision of the teacher. And D, very passive teachers and active learners. क्या होगी? A child centered क्या होगा यहाँ पे? अब देखो, child centered classroom is characterized by a variety of learning activities for the चाइल्ड सेंट्रिक। जब होता है तो बच्चों के हिसाब से उनके लर्निंग एक्टिविटीज उनके बच्चों के हिसाब से उनके वो लिए वैरायटी के लिए करते हैं ना, तो लर्निंग एक्टिविटीज उनके हिसाब से होते हैं। सो आंसर ए आपका सही होगा। सो फॉर टुडे दिस इज द थिंग माय डियर फ्रेंड्स, स्टे सेफ,
फिर से लॉकडाउन, यू ऑल नो, फिर से जुलाई 30th तक, 31st तक तो लॉकडाउन शुरू। और हमारा टेट एग्जाम, स्टेट टेट, सब एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए। होप ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दैट। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, यू नो, जितना हो सके उतना घर में रहना, और टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। वही एक गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।